नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। अमित शाह का बड़ा दावा, बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर खिलेगा कमल और असम में फिर से बनेगी भाजपा की सरकार। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में 2 राज्यों में हुए पहले चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड बहुमत का बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर कमल खिलेगा और असम में 47 सीटों में से 37 सीटें हमारे खाते में आएंगी। अमित शाह ने कहा कि असम में भाजपा सरकार के कामकाज का असर साफ देखने को मिल रहा है। असम में भाजपा को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। असम में पहले चरण की 47 सीटों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और 37 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। अमित शाह ने कहा कि असम में जितनी सीटें हमारे पास हैं उससे भी ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा खत्म होते ही हिंदू मंदिर पर हमला, देश भर में हिंसा। जी हां, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा पूरी होने के साथ ही कट्टर इस्लामिक गुटों ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। पुलिस और एक स्थानीय पत्रकार के हमले के राइटर्स ने बताया कि पूरे देश में पीएम मोदी के दौरे के साथ ही हिंसा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ इस्लामिक गुटों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। उनके लौटने के बाद इन मौतों को लेकर उबाल है। मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित जश्न के मौके पर पहुंचे थे। इस्लामिक गुटों का पीएम मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप है और उनकी यात्रा के दौरान हिंसा बढ़ गई थी। राजधानी ढाका में शुक्रवार को दर्जनों लोग घायल हो गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की बुलेट का इस्तेमाल किए। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग चिंतांग और ढाका की सड़कों पर उतरे। वहीं रविवार को हिफाजते इस्लाम संगठन के कार्यकर्ता ने पूर्वी जिले के बमनोरिया में एक ट्रेन पर हमला कर दिया जिसमें 10 लोग घायल हो गए। राहुल गांधी का हमला, कहा तमिलनाडु के सीएम मोदी शाह के पैर छूते हैं, यह देखकर मुझे बुरा लगता है। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी शाह के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो यह देखकर मुझे बुरा लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू में कर रहे हैं और उन्हें चुपचाप से अपने पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी थी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह का रिश्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां आपको पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूने होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने सभी को झुकना पड़ता है। चीन पाक को मिलेगी कड़ी टक्कर, सेना के बेड़े में शामिल होंगे 10 और राफेल विमान। जी हां, आपको बता दें कि 1 माह के अंदर भारतीय वायुसेना में 10 और राफेल विमान शामिल होने वाले हैं। इससे देश की वायुसेना की ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 10 राफेल विमानों की जुड़ने से सेना के बेड़े में अब राफेल की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। आपको बता दें कि 11 राफेल विमान देश में पहले ही आ चुके हैं और अंबाला स्क्वाड्रन में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार फ्रांस से आने वाले नए राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर रखा जाएगा। इनमें से कुछ अन्य राफेल को बंगाल के हासीमारा बेस पर भेजा जाएगा, जहां दूसरी स्क्वाड्रन बनाने की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी गई है। हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन भूटान के करीब है। यह तिब्बत से सिर्फ 384 किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2016 में कुल 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस को सौदा किया है। अप्रैल 2021 तक इस ऑर्डर के तहत आधे से ज्यादा राफेल की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। राकेश टिकैत ने अब 16 राज्यों की बिजली काटने का दिया अल्टीमेटम। जी हां, आपको बता दें कि कृषि बिल का विरोध करते करते पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुलाकात पर उतारू आए किसान नेता राकेश टिकैत अब अराजकता का अल्टीमेटम देने पर उतारू हो गए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसान नेता राकेश टिकैत ने अब चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। टिकैत ने यह चेतावनी शनिवार को राजस्थान के दौसा में एक महापंचायत के लिए जाते हुए भरतपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए दिया। टिकैत ने कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है और व्यापारी शासन कर रहे हैं।
उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है और देश के लोगों को सरकार में बैठे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में नहीं खेली जाएगी होली। जी हां, आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से त्योहार के बीच और अधिक एहतियात बरतने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने को कहा है। साथ ही राज्यों ने भी अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रण रखा जाए, मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रण रखा जाए, मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों होली, शब बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करें और लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराएं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच पक रही सियासी खिचड़ी। शरद पवार के साथ मुलाकात पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से बड़ा सस्पेंस। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के दरार के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बीच कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है। यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ मुलाकात की रिपोर्ट के बाद उठा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह से रविवार को इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपको बता दें कि तीनों नेताओं के बीच यह कथित मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में फूट सतह पर आ चुके हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद शिवसेना और एनसीपी के बीच टकराव चल रहा है। रविवार को सामना में संजय राउत ने देशमुख पर जमकर निशाना साधा है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।